हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। आज हम जो है पहले चैप्टर से लिए हुए हैं सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो है वो आ चुका है, आप पढ़ेंगे मेरे साथ और इसका आंसर देने की जो है वो ट्राई करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, किस चीज़ का, लिविंग सेल का। तो चार ऑप्शन आपके पास है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है लिविंग सेल का। आंसर जो है वो नीचे कमेंट करेंगे। तो सही आंसर जो है मैं बताने वाला हूँ वो क्या होने वाला है, आपका कार्बन होगा। तो कार्बन जो है वो स्ट्रक्चर और जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है किसी भी लिविंग सेल का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, एक सबस्टेंस हमारे पास होता है विच इज़ मोर देन 80%, एक ऐसा सबस्टेंस जो कि 80% से जो है वो ज़्यादा होता है किसी भी सेल में। तो वो कौन सा होगा, इसमें प्रोटीन है हमारे पास, फैट्स है हमारे पास, मिनरल्स है और वाटर है। तो वो कौन सा 80% से भी ज़्यादा जो है हमारे पास सेल का जो है वो सबस्टेंस होगा। वो सही आंसर जो होगा वो आपका वाटर होगा। तो वाटर जो होता है वो सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल को हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी है, फिजियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है और साइटोलॉजी है। तो सही आंसर जो आपका होने वाला है वो क्या होगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होती है क्या होती है, सेल की स्टडी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है वो आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो पूछा गया है, द फादर ऑफ द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, सेल की स्टडी, और इसके जो है फादर कौन कहलाते हैं, रॉबर्ट हुक जो है वो कहलाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो क्या काम किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे वो बेसिकली एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली टाइम जो है एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में जो है उसे माइक्रोस्कोप में उसे देखा था, और वहाँ से जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था सेल, और कहा था कि सेल जो एक हनीकॉम के लाइक स्ट्रक्चर है, एक जो है बॉस लाइक कंपोनेंट जो है जिसे उन्होंने सेलुलू कहा, और सेल्स जो है उसका नाम दिया गया। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है आपके पास आ चुका। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है, हु अमंग द फ्लोइंग कंक्लूडेड दैट एवरी सेल कंपोनेंट कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए ये बात किसने कही थी कि एवरी सेल जो है वो कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन जो है हो सकती है इसमें, क्योंकि ये जो था बेसिकली एक सेल थ्योरी से रिलेटेड है, और सेल थ्योरी देने वाले जे एम शील्डन एंड टी जो है सेक्वान थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन इस सेल थ्योरी में हमारे पास जो है इसकी जो स्टेटमेंट्स है वो 3 टाइप्स की स्टेटमेंट है। पहली ये है कि आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, कि हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है चाहे वह एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है। ये जो है सेल थ्योरी में थी, लेकिन जो सेल थ्योरी की तीसरी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि सेल जो है वो डेवलप करते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो है मॉडिफाइड जो है वो सेल थ्योरी थी, और इसे जो है वो देने वाले थे विरचॉव। तो याद रखेंगे विरचॉव क्या होगा, 1855 में जो थे रुडोल्फ विरचॉव जो एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज की थी ये कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है अराइज होते हैं। और बाकी जो सेल थ्योरी है वो देने वाले जो मैंने आपको बता दिया वो शील्डन एंड सिक्वान जो थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। अच्छा, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी की जो है पढ़ेंगे पूरी सेल थ्योरी, बट उसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन कौन सी है, क्या एंजियोस्पर्म्स उसकी एक्सेप्शन है, वायरसेस है, डब्ल्यूबीसीज है या जिम्नोस्पर्म। तो उनकी एक्सेप्शन जो है वो याद रखेंगे, वो क्या होगी, वायरसेस। तो वायरसेस जो है वो सेल थ्योरी की जो है वो एक्सेप्शन है। तो आप ये अपनी 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, अपनी 11th में जब सेल थ्योरी पढ़ते हैं तब भी आप ये पढ़ते हैं कि वायरसेस जो है उसकी एक एक्सेप्शन है। फ्रेंड्स अगर आप जो है अपने एग्जामिनेशन जो अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है हो रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको जो है यूट्यूब चैनल के अलावा, फेसबुक चैनल के अलावा जो है आपको इन पे भी जो वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सारे वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है। आप अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको वेबसाइट पे जो है वो क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उन्हें जो है एक पीडीएफ के फॉर्म में जो है आप जो है वो ले लीजिए, या जो है उन्हें बुक मार्क करके जो है अपने एक लिंक जो है वो सेव रखिए। तो जब भी आप सेल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो आप किसी भी चैप्टर को खोल के कर सकते हैं। तो जैसे आज सेल बायोलॉजी है तो आप सेल बायोलॉजी का आगे एक लिंक बना के जो है उसे अपने पास सेव रखिए। और बाकी जो हम फेसबुक, टेलीग्राम इन सारों पे है, आप
क्यूरी के लिए जो है हम इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको जो है ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप नीचे जो है कमेंट करेंगे कि विच केमिकल करेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट कॉमन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है नंबर ए, टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन अ बॉडी। ऑप्शन बी, सिमिलर ट्रिपलेट कोड फॉर अमाइनो एसिड। ऑप्शन सी, एनर्जी is stored in high phosphate bond, and option D, ribosome are site of protein synthesis। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। तो आप बताएंगे सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे, और अभी हम पढ़े भी है, वो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक जो थे वो सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड थे। अब देखिए जो ऑप्शन बी है यहाँ पर और ऑप्शन ए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपने, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में ये जो थे ब्रॉन जो थे वो न्यूक्लियस से रिलेटेड थे, ठीक है, और ये जो है रॉबर्ट हुक जो है ये सेल से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सेल्स हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। वो कौन सा सेल है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो डेवलप हो सकता है किसी भी टाइप के सेल में। तो ये हमारे स्टेम सेल में जो है ये जो है खसूसियत है कि स्टेम सेल जो है उनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी भी टाइप के सेल में डेवलप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेल इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि स्मॉलेस्ट भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। अभी देखिए हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पूछा गया है। आपको जो है सारे ऑर्गेनल्स के बारे में जो है वो पढ़ना होगा कि कौन कौन से जो है वो सेल ऑर्गेनेल है। फिलहाल जो है स्मॉलेस्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है ऑर्गेनेल, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो वो हमारा जो है वो होने वाला है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है वो आपका सही होने वाला है। अब देखिए पहला हमारे पास जो है वो राइबोसोम दिया था, फिर लाइसोसोम दिया था, और जो है वो गोल्गी बॉडीज भी दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो इनमें सारों से इससे इनमें स्मॉलेस्ट भी क्योंकि लिखा हुआ है तो उस वजह से जो है हम लाइसोसोम को जो है वो मार्क करेंगे। अच्छा, ये जो लाइसोसोम्स है इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है और वो ब्रेक डाउन करते हैं हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, तो ये भी याद रख लेंगे। वैसे मैं सेल ऑर्गेनेल अलग से पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। अब यहाँ पर बेसिकली जो है हमें प्लांट और एनिमल सेल्स के जो है वो डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ प्लांट सेल में मिलती है, क्या चीज़ जो है वो एनिमल सेल में मिलती है। तो बताइए जो है यहाँ पर क्या सही होने वाला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो है वो क्या चीज़ जो है वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब देखिए जो सेल वॉल है, सेल वॉल, क्या सेल वॉल एनिमल सेल में होती है? नहीं, सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और ऑटोमोस्ट लायर होती है प्लांट सेल की, थिक होती है, रिजिड होती है, और ये परमिएबल भी होती है। ये किसकी बनी हुई होती है अगर क्वेश्चन है तो ये सेलुलोज की बनी होती है, और साथ में जो है वो पैक्टिन होते हैं। ये प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ जो है पूरे सेल को जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इसका सही आंसर जो है वो यही होगा आपका सेल वॉल। फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 12 होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर जो है पूछा गया कि कौन सा ऑर्गेनल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के भी बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो नहीं मिलता है। देखिए एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, बल्कि वहाँ पर जो है एक जो है उसकी जगह न्यूक्लाइड होता है। एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसे हम जो है वो जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लाइड कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, वो एब्सेंट होती है। इसमें सिंगुलर डीएनए भी होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल है उसमें हम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया लेते हैं, तो मेम्ब्रेन बेंड ऑर्गेनल नहीं होंगे, तो हमारा जो वो सही ऑप्शन होगा वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। अब दिए गए हमारे पास कुछ ऑप्शन है, तो आपको उसमें से पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है। देखिए एक स्मॉलेस्ट सेल, आप लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल, ये सारी चीज़ें भी याद करेंगे। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं।
एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पर स्मॉलर सेल की बात की है तो आप सभी जानते होंगे कि जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा जो है वो उसका सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है इसका सेल। अच्छा कितना होता है, अगर ये मैं बात करूँगा, ठीक है, कितना होता है ये माइकोप्लाज्मा का जो सेल होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, तो कितना होता है 0.1 माइक्रोन होता है डायमीटर में। कितना, 0.1 माइक्रोन जो होता है उसका डायमीटर होता है। अच्छा यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर बनाऊँ आपको, मैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल की जगह मैं आपको लॉन्गेस्ट सेल बोलूँ, कौन सा सेल, लॉन्गेस्ट, तो आपने सुना होगा कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, ये होता है हमारा नर्व सेल। कौन सा सेल होता है वो, नर्व सेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। कितना सेल, कितना इसकी लेंथ होती है, तक तकरीबन 1 मीटर तक होती है। अच्छा ये लॉन्गेस्ट हो गया, ये हमने स्मॉलेस्ट भी देख लिया। अब हम लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे। तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, तो ये एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच का, वो जो है वो लॉन्गेस्ट होता है। कितना होता है, सॉरी लार्जेस्ट होता है, कितना होता है 170 टू 135 जो होता है वो mm का होता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इन प्रोक्राटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोक्राटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। प्रोक्राटिक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियर जो रीजन होता है वो जो है मेम्ब्रेन से जो है वो सराउंड नहीं होता है। दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा भी था, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लाइड कहते हैं। तो जो कि फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे ये। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या प्रोक्राटिक सेल पोजेसिस न्यूक्लियस। प्रोक्राटिक सेल जो है इसमें जो है वो क्या होता है, प्रोक्राटिक सेल पोजेसिस न्यूक्लियस, क्या इसमें न्यूक्लियस पोजेस होता है। अगला हम पढ़ते हैं, अगली स्टेटमेंट हमारी जो है वो क्या है, क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल में होती है, बिल्कुल होती है। सेल वाल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो होगी वो ठीक होने वाली है, तो मैं इसको ठीक लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब अगला है स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। क्या यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये हमारे पास जो है वो अगली स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो है और क्रोमोप्लास्ट जो है क्या वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड्स जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया था। और राइबोसोम जो होते हैं क्या वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक्स में, ये हमारे पास है। तो अब देखिए जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें हमारे जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो हमारे जो है प्रोकैरियोट्स में जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोट्स में होते हैं। तो आपका सही आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, आपकी बी ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट होगी कि सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। लेकिन अगर सेल वाल होता तो वो सिर्फ जो है प्लांट सेल में होगी। क्वेश्चन 16 है, द फ्रूट सॉफ्टेंस एंड राइपन्स ड्यू टू। फ्रूट जो है वो सॉफ्ट भी होते हैं, आप देखते हैं जब फ्रूट पक जाते हैं सॉफ्ट भी हो जाते हैं और जो है वो नरम भी हो जाते हैं और राइप भी हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि फ्रूट का जो क्या यहाँ पर लिखा है कि स्टार्च जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जेली फॉर्मेशन ऑफ एसिड नहीं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेक्टेट इन द मिडल लेमिना नहीं, बल्कि क्या होता है जो मिडल लेमिना होता है उसी का जो है डिसोल्यूशन होता है, तो ही हमारा फ्रूट जो है सॉफ्ट और राइपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 स्टेटमेंट्स दिखे, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं हम पहली स्टेटमेंट को, द टर्म सेल वाज काउंट बाय द रॉबर्ट हुक। तो दिए स्टेटमेंट जो है ठीक है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड स्टेटमेंट, प्लांट सेल आर जनरली विदाउट लाइसोसोम। क्या प्लांट सेल में जो है वो जनरली लाइसोसोम्स नहीं होते हैं।
ये स्टेटमेंट है। और अगली स्टेटमेंट ये भी सही है, सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। देखिए एनिमल सेल में सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होती है, अगर सेल वॉल होती तो एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, एक पेड़ की तरह जो है वो उनका जो है वो स्ट्रक्चर होता। तो सही आंसर जो होगा आपका वो 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 जो वो है वो किस में दिया गया हमारा, 1 और 2 जो है वो आप देखिए ये आपका सही होगा बी। फ्रेंड्स 18 है, विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉमन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब प्लांट और एनिमल सेल का हमें डिफरेंस देखना है और देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो क्या है कि प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वाल। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है, प्लांट सेल लैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दोनों में होती है, तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं होगी। थर्ड स्टेटमेंट है कि मैच्योर प्लांट सेल जो होते हैं उनका लार्ज वैक्यूल होता है, और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनका एक ही वैक्यूल होता है और वो लार्ज होता है। एनिमल सेल में जो है बहुत से वैक्यूल्स होते हैं और न्यूमरस होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे होते हैं। तो आपकी 1 और 3 स्टेटमेंट सही होगी। ऑप्शन जो होगा देखिए कौन सा बनेगा आपका, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में बोला गया प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। प्लांट सेल जो है एनिमल सेल से डिफर कैसे करता है, इन हैविंग के प्लांट सेल के पास जो होती है वो क्या होती है, वो सेल वाल होती है। अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, बट हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो देखिए एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिससे हम जो क्लोरोफिल भी कहते हैं। बट यहाँ पर जो पहला ही जो है ऑप्शन ये दिया है क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ से जो है गलती होने के जो चांसेस रहेंगे। बट आपको पता है कि जो सेल हमारा जो सेल वाल है वो सिर्फ जो है वो किस में होगा, हमारा प्लांट सेल में होगा, तो इसलिए आप सही मार्क करेंगे, ये गलती नहीं यहाँ पर करनी है। और सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में होता है, न्यूक्लियस भी जो है दोनों में होता है। अब देखिए प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस, ये मैंने जो है अपने इंस्टाग्राम पे भी जो है पहले कुछ टाइम पहले जो है वो अपलोड किया हुआ था, मैं इसको दोबारा जो है वो अपलोड करूँगा उसी स्टोरी को, तो आप उसको एक बार डाउनलोड कर लेना, वो यूज़फुल होगा। ये प्रोक्राटिक और यूक्राटिक सेल का डिफरेंस, ये भी आपका जो है वो काम आएगा इस चैप्टर में। और फिर जो है प्लांट सेल और इसका भी हो गया, और कुछ सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड फैक्ट वो भी रहेंगे आपके, और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ये भी जो है इसमें रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए सेल वॉल इज। सेल वॉल का ओनली लिविंग कंपोनेंट बताइए, ओनली लिविंग कंपोनेंट सेल वॉल का क्या होगा, तो वो जो है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा होता है, या लिविंग कंपोनेंट होगा किसका, सेल वॉल का। आप इसकी जो है वो जो है वो पढ़ने के लिए सारे MCQs जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in से। और बाकी आप जो है हमें जो है फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।